जटा से स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, जिसकी जटा से गंगा बहती हो उसके सामने एक छोटी सी लोटी में गंगा जल लेकर, इसका क्या अर्थ है? कुल मिलाकर महारानी मैना मूर्छित हो गई कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, गिर पड़ी। भगवान शिव जी ने अपने गणों से निकट वाले भूतों को पूछा कि आ बेन कौन है? शंकर भगवान गुजराती में बोले। एक शंकर की भाषा तो संस्कृत है, वो कैलाश में रहते हैं, देव नहीं महादेव, और देववाणी संस्कृत हो तो महादेव की तो कितनी महिमावंत वाणी हो, लेकिन गुजराती में बोले। कारण के सोमनाथ में रहવું હોય तो गुजराती શીખવું જોઈએ સાહેબ। महादेव सोमनाथ के वासी है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच प्रथम ज्योतिर्लिंग है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा तो घटना घट गई साहब। सोमनाथ गुजराती में शिवजी आ बेन कोण पड़ी गया એટલે એનું ગણી પછી એની હારે થોડી ઘણી ગુજરાતી જાણતો હતો અમેરિકાનું, પણ થોડું ગુજરાતી જાણતો હતો એટલે ગણે શિવજીએ પૂછ્યું કે આ બેન કોણ પડી ગયા ઉંમરલાયક, કોણ છે? એ બેન નથી તો મમ્મા છે। કોની કોની કોની? મારે તો કોઈ માँ નથી, मैं तो अजन्मा हूँ। आपकी नहीं, आपकी सासू माँ है। हाँ तो संभाल कर बोल। तो ये बेन माँ ने शू थी गयु? पेला बेन बोली गया था, पीछे माँ एटले बेनु मिलन। ये जे बेन है ये माँ है। उसको आपना दीदार जोईने बेहोश थई गया है, एने कांई देखातुं नथी। तो बोले कि हूँ तो कहीं बोल्यो नहीं, तमारे बोलवू पड़े नहीं, दीदार ज मारी नाखे। आज जो किसी की शादी हो एमा तो हंसी विनोद हो ना, गंभीर होकर मुंह बगाड़ कर किसी की शादी क्यों बिगाड़े? हंसो, खूब हंसो, तुम आज मेरे संग। तो बाप सांभळो, बधुं गावानुं न होय, आम थोड़ुं सांभळवानुं। साहेब क्या हुआ? बोले भगवान आपको देख करके वो गिर पड़ी है। सखियां उसको निज मंदिर में ले गई, तो अब क्या होगा खबर नहीं क्या होगा। वहाँ स्वागत कमेटी बेहोश हो गई, यहाँ सास माता बेहोश हो गई। शंकर भगवान ने पूछा कन्या कहाँ है? भाई धीरज राखो, धीरज राखो, हजी वार है, हजी तो परिसंग थशे, घोड़ो निकलशे, आटली उतावळ न करे। घोड़े चढ़्या छो એટલે છોકરો પૈણ્યું થયો છે। नहीं, शांति राखो, शांति राखो, शांति राखो। सूत्र तुम्हारा ही निर्वाण सूत्र है, धैर्य कंथा, धैर्य कंथा, धैर्य कंथा, धीरज राखो। अच्छा ठीक है। हमारे देहात में खास करके सौराष्ट्र में राजा परणे ने पछी ये तलवार तो होय, पण ये तलवार पोते न उपाड़े, ओलो अणवर उपाड़े। अने तलवारनी हारे एक कोथળી होय मोतीथी भरेली, एमां लविंग तज जिंदगी में कोई दी न खाधा होय એ બધું એને હળેખમ ન થાય એટલે એક એક લવિંગ ઓલો આચર કરે, શરદી ન થાય, કારણ કે ઉતારા આવ્યા હોય કે એમાં ઉઠવાના કાંઈ ઠેકાણા હોય નહીં, એટલે લવિંગ એ કોથળી બધાને મુખવાસ આપે ને એવું એવું દેહાતો હોય। અને એ જે એની સાથે અણવર હોય ને એ અહીં કડમાં ભરાવે, એ કોથળી સ્ટોર અહીંયા હોય, અહીંયા કડમાં એ રાખે ને એમાં બધું લવિંગ નહીં રાખે। આ કોથળીમાં ખૂટે ત્યારે આમ એટલે અત્યારે ઘણી 90 વર્ષની માતાઓને, પહેલાં અમારી માતાઓ હતી ને જૂડા રાખતી, અહીંયા હવે ફોન રાખે છે। મેં આપણે જોયું છે, મારી જે આંખો હારી છે હજી, નહીંતર મેં જોયું હતું માતાઓ છે ને જૂડા રાખતી નહીં, એમાં ઓલું ચાંદીનું હોય આમ આપણી કમરમાં રાખે। અને અત્યારે મેં 90 વર્ષના માતાઓનું છે, મને નવાઈ લાગે જુડો ને આવડો મોટો નળિયા જેવડો મોબાઈલ, નળિયા જેવડો મોબાઈલ। અરે મારી માવડીઓ, પણ દેશકાળ પ્રમાણે બધું હોવું જોઈએ। તમને હસાવવા માટે નથી કહેતો, આ બધું હોવું જોઈએ, દેશકાળ છે, સમય છે, બધું હોવું જોઈએ। ફોન બધા પાસે હોવો જોઈએ કે વહુ મંદિરમાં પાઠ કરે છે કે છોકરાને ચડાવે છે, એ આપણને ખબર પડવી જોઈએ। એ બધા એક સમય મને ઓલો આપણે માયાભાઈ બહુ સરસ કહેતા હતા, માયાભાઈ બહુ સરસ કે બાપુ એનો પોતાનો અનુભવ કહેતા હતા કે અમારી ઉંમરના જે લગ્ન થયા એ જે
એમાં શું હતું કે એમાં સાસુ જે પરણ્યા હોય તો એ બહુ દુઃખી જ હોય, કારણ કે સાસુ બહુ માથાભારે હોય એક સમય પહેલાં. અને હવે એને પાછી બીજી એવી જિંદગી જોવાય કે જે હવે વહુ આવે છે એ પછી માથાભારે આવી. એટલે ઓલો તો બિચારો સેન્ડવિચ. એક સમય એવો હતો કે સાસુ માથાભારે જ હોય વહુને. અરે બિચારી 20-30 સાલ ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલે ત્યાં જમાનો ફરી ગયો, હવે વહુ એવી આવે છે એ ભયંકર. એટલે એ જે એ વખતે પહેણ્યા એ બધાની દશા તો એવી જ રહી છે. અત્યારે સારો જમાનો છે, જુડા નીકળી ગયા છે અને ફોન લટકે છે. ચલી ગોરી के मिलन को चली नहीं ना बावरिया मन में सांवरिया. तो आ बैन कौन थे? ये बैन नती सास माँ है. अच्छा तो उसको क्या हो गया? मूर्छित तो क्यों? आपका दीदार कर. महाराज आपका यद्यपि ये रूप तो या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तया स्तनुवा शंतमया गिरिशंता विचाकशी या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तया स्तनुवा शंतमया गिरिशंता विचाकशी. स्थिति बहुत गंभीर हो गई. हिमाचल को पता लगा सप्तऋषियों को, नारद जी को, कि महाराज की महारानी मूर्छित है. और अपनी बेटी को गोद में लेकर महारानी मैना कह रही, बेटी कुछ भी हो जाए पर्वत से मैं तुम्हें लेकर गिरकर आपघात करूंगी, समंदर में डूब जाऊंगी, और यदि बाध्यता रही, हमारा बस न चला, तो बावरी के समय मैं तुम्हें लेकर यज्ञ कुंड में हम जल जाएंगे, लेकिन इस दुल्हे के साथ मैं तेरी शादी नहीं होने दूं. विधाता ने तुम्हें इतना रूप दिया और तेरे पति को ऐसा बावरा पागल, सर्प का आभूषण भस्म लगाई है, क्या है ये? विधाता ने न्याय नहीं किया है. पर पार्वती ये तो भारत की बेटी है, हाथ पैर पर मेहंदी लग चुकी है. मां तू मेरी मां है, आप जो कहोगी सो मैं करूंगी. लेकिन एक बात मुझे बता मां, कि तुमसे विधाता ने जो लेख लिखे हैं वो बदल सकते हैं? बोले नहीं बेटा. तो फिर क्यों चिंता करती? सुख और दुख मेरे ललाट में जो लिखे हैं, मैं जहां भी जाऊंगी मुझे मिलेगा. तू क्यों करुणा कर रही है, क्यों कलंक ले रही है? भारत की बेटी का ये विवेक है, मां को समझा रही. इतने में हिमालय, सप्तऋषि, नारद सब आ गए. नारद जी समझ गए कि आप सब मुझसे नाराज हैं, क्योंकि आपकी बेटी को शिव को प्राप्त करने के लिए तप करने को मैं कहा था, और आप शिव तत्व को समझ नहीं पा रहे. और महारानी मैना सुनो, तू पार्वती की माँ है, ये तो तेरा भाग है. तू उसकी माँ नहीं है, ये पूरे जगत की माँ है, ब्रह्मांड की माँ है, ये जगदम्बा है, ये पराम्बा है. जब नारद ने ये बात कही तो सब पार्वती के चरणों में, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये, माँ दुर्गा ने को प्रणाम करने लगे. फिर तो भोजन हुआ सबका, और पुनः वो बारात का वरघोड़ा निकला, परिछन हुआ. सखियाँ उमा को लेकर मंडप में आई हैं. शिव पार्वती आमने सामने बैठे हैं. एक के बाद एक विवाह विधि, पाद प्रक्षालन हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, सिंदूरदान हुआ, बावरी हुई. हिमालय की कन्या शिव को समर्पित हुई. देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, जय जयकार हुआ, शादी संपन्न हुई. और अब हिमालय से शिव जी ने विदाई मांगी कि अब हम जाएं, और अपनी बेटी को विदाई करते हुए अचल हिमाचल आज ढीला हो गया. रो पड़ा, मैना रो पड़ी, नगरवासी रो पड़े. आज हमारी बेटी हमें छोड़कर पति गृह जा रही.
कन्या की विदाई, जनक जैसे विदेह राज को भी सीता की विदाई में आंख में आंसू भर आए थे। कवि कालिदास के शाकुंतल में महर्षि कण्व ऋषि, जिन्होंने शकुंतला को पालित पिता की तरह रखा था, लेकिन दुष्यंत के पास भेजने के लिए महर्षि कण्व भी रो पड़े थे। बाप हम सब जानते हैं कि बेटी की विदाई माता पिता के लिए, इनमें भी पिता को बहुत कष्ट दी जाती है, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता जो भारतीय संबंध है गजब का है। बार बार उमा माँ को मिलती है, सखियां गले मिलती है, पिताजी के प्रणाम किया, और माता पिता ने भारतीय संस्कार का दायजा देते हुए ये कहा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव बेटा उमा शंकर पद की पूजा करियो, क्योंकि बेटा भारत की सभ्यता में नारी का देव अपना पति ही होता है। इनकी आज्ञा में रही हो, बार बार गले लगाए। हिमाचल जैसा बाप आज बिल्कुल, और मैं ये इसका क्या वर्णन करूं, ये तो हर बाप को पता है कि जब बेटी विदा होती है तब क्या स्थिति होती है। डोली में विराजित उमा की डोली हिमालय के पर्वतीय मोड़ों में जब तक दिखती रही तब तक सब पीछे गए, और जब डोली दिखती बंद हुई और बेटी को विदा देकर बाप जब घर आता है तब घर उसको कैसा लगता है वो तो बाप ही समझ सकता है। पूरा हिमाचल प्रदेश शून्य हो गया। पार्वती पति गृह कैलाश पहुंची। देवताओं ने शिव पार्वती के स्तोत्रों को गायन करके अपने अपने लोक की ओर गति कर ली। भगवान शिव कैलाश में अब उनका गृहस्थाश्रम चल रहा है, विविध विहार चल रहा है। तुलसीदास जी मर्यादा के संत हैं, इसलिए खुलकर नहीं, कुमार संभव में कालिदास ने शिव और पार्वती के विहार का थोड़ा ज़्यादा खुला वर्णन कर दिया है, इसलिए इतिहास कहता है कालिदास को कुष्ठ रोग हुआ था। खैर, जगत मातु